नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस घटना पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि नया घर मतलब एक नई शुरुआत, खुशियों का ठिकाना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो शुरुआत ही किसी भयानक बुरे सपने जैसी हो। आज की हमारी ये दास्तान कुछ ऐसी ही है। हम इस पूरी खौफनाक घटना की तह तक जाएंगे और इसे अलग अलग हिस्सों में डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला फ्लैट एक रूह कपा देने वाली कहानी का केंद्र बन गया। हम सभी अपने लिए एक बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक घर का सपना देखते हैं, है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या होता है जब वही चारदीवारी, जिसे हम सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, असल में एक अनदेखे और खौफनाक खतरे का जाल बन जाए? एक ऐसा जाल जिसमें इंसान एक बार फंस जाए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है और यकीन मानिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका जवाब और भी ज्यादा डरावना होता जाएगा। तो आइए इस विश्लेषण के पहले चरण से शुरू करते हैं, जो है फ्लैट 18 में प्रवेश। कहानी शुरू होती है एक नई पीली इमारत से, जहां सिविल इंजीनियर रौनक और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी जूही रहने आते हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो खतरे की घंटियां तो शुरुआत से ही बज रही थीं, बस अनजाने में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मतलब 5 घंटे के लगातार सफर के बाद रौनक और जूही बुरी तरह थके हुए थे, और हम सब जानते हैं कि थकान में इंसान का दिमाग वैसे भी काम करना कम कर देता है। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब इमारत के गार्ड ने जूही को देखा। जूही 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसे देखते ही गार्ड अचानक 2 कदम पीछे हट गया। उसने बाकायदा उन्हें सलाह दी कि वो वहां रुकने के बजाय 2 किलोमीटर दूर किसी होटल में चले जाएं। और तो और, जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे तो सिर्फ तीसरी मंजिल के फ्लाइट नंबर 18 की लाइट्स ही अपने आप बंद और चालू हो रही थी। साफ था कि वहां कुछ तो बहुत गलत था। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, खतरा सिर्फ उस इमारत में नहीं था, वो उनके साथ चल रहा था। जब रौनक और जूही अपने नए और बड़े से फ्लैट को देखकर खुश हो रहे थे, ठीक उसी वक्त दबे पांव एक परछाई भी उनके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गई थी। उस साए के हाथों में एक गुड़िया थी और वो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब उस फ्लैट की दहलीज पार करते ही उस अलौकिक शक्ति ने उन्हें अपना अगला शिकार मान लिया था। पहले चरण की इन अजीब बातों के बाद अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। खौफनाक संकेत और चेतावनियां। यहां से उस अनदेखी शक्ति ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इस घटनाक्रम की रफ्तार देखिए, महज 24 घंटे से भी कम समय में चीजें बिल्कुल हाथ से निकल गईं। उसी रात करीब 1:30 बजे जूही को महसूस होता है कि कोई उसके पेट पर हाथ घुमा रहा है। एक ऐसा हाथ जो बहुत ही खुरदुरा और इतना गर्म था कि उसे अपनी स्किन जलती हुई महसूस हुई। फिर अगली सुबह जो नई काम वाली बाई उनके घर आती है, वो एक काली बिल्ली को देखती है। वो बिल्ली अचानक एक भयानक साए में बदल जाती है और उसके रोने की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि उस बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगा और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और उसी दिन शाम को घर के अंदर से एक अदृश्य शक्ति के लोरी गाने की आवाज़ गूंजने लगती है। ये साफ बता रहा था कि वो शक्ति अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। एक तरफ जूही थी जो सीधे तौर पर इस खौफ का सामना कर रही थी। वो जलता हुआ स्पर्श महसूस कर रही थी, साए देख रही थी, वो डरावनी लोरी सुन रही थी। उसे पता था कि कुछ भयानक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रौनक था, जो एकदम लॉजिकल इंसान था और पूरी तरह अविश्वास में था। उसने इन सारी घटनाओं को क्या नाम दिया? सफर की थकान, जूही का वहम या फिर वेब सीरीज का असर? बस यही विरोधाभास सबसे खतरनाक साबित हुआ। रौनक के इस कड़क लॉजिक ने जूही को उस डर और खतरे के माहौल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के तीसरे चरण पर, साए का भयानक हमला। ये वो पॉइंट है जहां आकर सारे तर्क और लॉजिक खत्म हो जाते हैं। आपने ये लोरी तो सुनी ही होगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। एक माँ की अपने बच्चे के लिए गाई गई कितनी मासूम सी लोरी है ये। लेकिन इस कहानी में ये खौफ का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। जब रौनक और जूही बालकनी में बैठे होते हैं तो उन्हें हवा में तैरती हुई यही लोरी सुनाई देती है। ये लोरी साफ संकेत थी कि वो भूत, वो साया, मातृत्व को लेकर एक अजीब और खतरनाक हद तक जुनूनी है। वो बार बार इसे गाकर उस अजन्मे बच्चे पर अपना दावा पेश कर रही थी। अगर हम उस अंतिम हमले के पैटर्न को डिकोड करें तो पता चलता है कि ये कितनी प्लान की गई कार्रवाई थी। वो शक्ति पहले एक काली बिल्ली का रूप लेती है और फिर एक भयानक साए का।
उसका पहला टारगेट रौनक था। क्यों? ताकि उसे बेअसर किया जा सके। उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और रौनक के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। जैसे ही रौनक घायल होकर गिरता है, उसका पूरा फोकस जूही पर शिफ्ट हो जाता है। वो साया जूही से उसका बच्चा मांगने लगा और उसके पेट पर ऐसा जोरदार वार किया कि उस असहनीय दर्द से जूही वहीं बेहोश हो गई। और इस हमले का जो अंजाम हुआ वो बेहद दुखद था। जब जूही दर्द से चीख कर बेहोश हो जाती है, तब एक बहुत ही डरावना नज़ारा सामने आता है। रौनक देखता है कि वो साया, जो पहले अपने हाथों में एक गुड़िया लेकर घूम रहा था, अब उस गुड़िया की जगह हवा में एक निर्जीव शिशु को पकड़े हुए है। जी हाँ, जूही का मिसकैरेज हो जाता है। उस अदृश्य शक्ति ने अपनी वो भयानक मांग पूरी कर ली थी और जूही के उस अजन्मे बच्चे को छीन लिया था। लेकिन आखिर क्यों? उस साये को जूही का बच्चा ही क्यों चाहिए था? चलिए, चौथे चरण में इस पहेली को सुलझाते हैं और उस फ्लैट का काला सच उजागर करते हैं। उस साये के वजूद में आने की कहानी हद से ज्यादा क्रूर है। असल में इस फ्लैट में रहने वाली जो पिछली महिला थी, वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इस दुख ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था और वो एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मानकर पालने लगी थी। इसके बाद उन्होंने एक सरोगेट मदर का सहारा लिया, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। उस सरोगेट मदर के मन में लालच आ गया और उसने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि बच्चा चाहिए तो अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी करो। और उस पति ने क्या किया? बच्चे के लालच में अंधा होकर उसने अपनी ही पत्नी को उसकी उस प्यारी गुड़िया के साथ उसी फ्लैट में जिंदा जला दिया। सोचकर ही रूह कांप जाती है। अब ऐसे जघन्य अपराध को छिपाने के लिए हमेशा झूठ का ही तो सहारा लिया जाता है। इस क्रूर हत्या को नाम दिया गया शॉर्ट सर्किट का। दुनिया को और पुलिस को बताया गया कि घर में आग लगने का एक हादसा हुआ जिसमें पत्नी जलकर मर गई। ये झूठ उस पति को तो कानून से बचा ले गया, लेकिन उस धोखे और उस आग की तड़प ने उस पत्नी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलने दी। वो आत्मा अपनी उसी गुड़िया के साथ हमेशा के लिए फ्लैट नंबर 18 में कैद होकर रह गई। और अब हम इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम कड़ी को जोड़ते हैं। उस आत्मा ने जूही को ही क्यों चुना? जवाब बहुत सीधा है। जब जूही 7 महीने की प्रेगनेंसी के साथ उस फ्लैट में आई, तो उसे देखकर उस भटकती आत्मा को तुरंत उस सरोगेट मदर की याद आ गई। वही सरोगेट जिसने उसकी जिंदगी, उसका पति, उसका बच्चा सब कुछ छीन लिया था। जूही के उस गर्भ ने उस आत्मा के अंदर दबी हुई बदले की आग को एकदम से भड़का दिया। और अब आपको समझ आया होगा कि उस गार्ड ने जूही को देखकर उन्हें वहां न रुकने की सलाह क्यों दी थी। क्योंकि वो जानता था कि इस घर में किसी प्रेग्नेंट महिला का कदम रखना सीधे मौत को दावत देना है। तो इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम और विश्लेषण के बाद हमारे जहन में बस एक ही विचार रह जाता है। जिन घरों में हम रहते हैं, जिन दीवारों के बीच हम अपनी पूरी दुनिया बसाते हैं, क्या हम वाकई उनका अतीत जानते हैं? अगली बार जब रात के अंधेरे में किसी पुरानी इमारत या खाली कमरे से कोई अनजानी आवाज आए, तो शायद ये ख्याल जरूर आएगा कि उस जगह की बुनियाद में कौन सी खौफनाक सच्चाई दफन है। ये विश्लेषण हमें साफ साफ बताता है कि कुछ चेतावनियों को कभी भी सिर्फ वहम मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की इस रहस्यमयी चर्चा में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।